अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा यहाँ का अलमिया है कि सोचा जाता है कि औरत कमाने लगी तो हाथ से निकल जाए। दूसरा पार्ट, व्हेन जब कोई एक लड़की काम कर रही होती है कॉर्पोरेट लेवल पे, तो एक कंसर्न होता है कि चले मैं उसको इनडायरेक्टली थोड़ा अगर समराइज़ कर सकूँ कि यार उसके लिए ट्रैवलिंग करना ये सब इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और जब पेरेंट्स से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमने अपनी बच्ची की शादी भी तो करनी है, क्या सोचेगा उसका आने वाला खावन कि फिरती थी ये तो फिरती टुरती रहती थी, वो क्या कहेगा बेटा। अब ना थोड़ा टाइम चेंज हो गया। जो पेरेंट्स सोचते हैं ना, मैं कभी उनकी सोच के अगेंस्ट नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स जो सोच रहे होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस पे सोच रहे होते हैं, वो जिस माशरे में रहते हैं, जो ज़िंदगी वो गुजार के आए हैं, वो उस ज़िंदगी के हिसाब से सोच रहे होते हैं। लेकिन मैं टेक की बात कर सकता हूँ। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक, आप अगर अपने दो चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है। नंबर वन, कि ये ज़रूरी नहीं है कि टेक वर्ल्ड के अंदर आप अपनी बच्चियों को भेजें और वो हाथ से निकल जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कई सालों की मेहनत और परवरिश पे। ठीक है। और क्योंकि टेक इंडस्ट्री घर से भी काम किया जा सकता है, लिमिटेड कंपनी के एक्सपोजर से भी काम किया जा सकता है, और आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है। आप कुछ भी खोल के पढ़ लें, किसी भी बच्चे का, मेल हो या फीमेल हो, जब उसका एक्सपोजर बढ़ता जाता है ना, उसके बिगड़ने के चांसेस कम होते जाते हैं। मैं आपको दूसरी इस तरह से एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा जो है ना, गांव से आता है, वो कभी शहर में आया ही नहीं, उसने कभी शहर नहीं देखा। वो 25-30 साल की उम्र में जब वो शहर में आएगा कुछ सीखने के लिए, उसकी तवज्जो लर्निंग से ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे होंगी। उसकी तवज्जो सबसे ज़्यादा लोगों के कपड़ों पे होंगी, लोगों के रहन सहन पे होंगे, उनके खाने पीने पे होंगे। वो पूरा उसका फोकस स्कैटर्ड होगा दूसरी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उसको तो एक्सपोजर मिला ही नहीं ना। लेकिन एक बच्चा जो शहर में रहता है, वो ये हर रोज़ देखता है, तो उसके लिए मैटर नहीं करेगा कि यार ये बिल्डिंग पे फोकस करना है, किसी के कपड़े पे फोकस करना है, या क्या करना है। आप वेस्ट में चले जाएं, लोगों को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप जितना किसी के ब्रेन को कन्फाइंड कर देंगे, दबा देंगे, फिर उसको कभी माशरे में जाना पड़ भी गया ना, तो फिर चांसेस हैं कि उसका दिमाग इधर उधर चला जाएगा। आपने, पेरेंट्स ने अपने एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे को अगर एक्सपोजर दे दें, अपने साय के अंदर बच्चे को दबाने की बजाय अपने साय के अंदर वो एक्सपोजर दे दें, जहाँ बच्चा डिरेल होने लगे उसकी काउंसलिंग कर दें, उसके साथ आगे बढ़ें, ना कि बच्चे को अपने साथ बिठा लें, तो ये जो इश्यूज़ आते हैं ना कि फ़लाँ बच्चे ने गलती कर ली, वो मुल्क छोड़ के भाग गया, वो शहर छोड़ के भाग गया, ये हो गया, ये नहीं होगा। ये सिर्फ तब होता है जब आप एक बच्चे को उस एज में सप्रेस करते हैं जिस एज में उसने ग्रो करना होता है। आप उल्टा जब रिएक्शन चलाते हैं। और टेक की फील्ड तो इतनी खूबसूरत फील्ड है कि इसके अंदर एक्सपोजर आपको घर बैठ के भी मिलता है, ट्रैवल करके भी मिलता है, ऑफिस में जाके भी मिलता है, और इसका एक्सपोजर एक्चुअली आपको बुराइयों से डिस्कनेक्ट करता है। अगर आप इसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर पेरेंट्स साथ साथ कर रहे हैं, तब ऐसा होता है। सर ये तो समझने की बात है, फिर उस अलमिया का वो जो एक माइंडसेट है उसका क्या करें, कमाएगी तो हाथ से निकलेगी, देखो, मैंने ये तो अबाव अजदाद से चलता आ रहा है। आबाओ अजदाद से, प्रोफेसर जावेद सर कहते हैं ना कि हमारे आबाओ अजदाद ने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। उनके विजडम के साथ, उनकी कामयाबियों के साथ कुछ उनकी गलतियाँ भी तो हैं जो हमने अगली नस्ल तक नहीं जाने देनी। मैंने कहा था कि आज के दौर में एक है सीखना, मतलब लर्न करना। लर्न करने से ज़्यादा ज़रूरी है अनलर्न करना। कुछ माइंडसेट, कुछ रसूमात, कुछ रिवायात हमारे अंदर ऐसी आ गई हैं जो दीन और दुनिया दोनों के लिए ख़तरनाक है। हमें अनलर्न करना पड़ेगा, नॉट एज ह्यूमन बीइंग, एज ए नेशन हमें अनलर्न करना पड़ेगा, नॉट एज एन इंडिविजुअल। अनलर्निंग बहुत ज़रूरी है। अब अनलर्निंग कैसे होगी कि यार जिन पेरेंट्स ने 30-40 साल एक सर्टेन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के अंदर गुजारे हैं, हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा। नाउ कम्स द क्वेश्चन, वो कौन करेगा? मैं हमेशा कहता हूँ, इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बॉटम टू टॉप सही नहीं होंगे, टॉप टू बॉटम सही नहीं होंगे। आई मीन ये बॉटम टू टॉप सही होंगे। मतलब ऊपर गवर्नमेंट बैठ के सही नहीं कर सकती, इंडिविजुअल अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाए। जितने हमारे स्कॉलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जिनमें जावेद साहब हैं और भी बहुत कुछ लोग हैं, उनको एजुकेशनल कंटेंट बनाना पड़ेगा, एजुकेशनल मटेरियल बनाना पड़ेगा। हमारे डिफरेंट, आपको, आप पढ़े लिखी हो, आपको करना पड़ेगा। जो औलाद पढ़ी लिखी है, जिसने इंडस्ट्री देखी है, पेरेंट्स के साथ बैठ के अदब के दायरे में बात करें, नहीं होती फिर बात करें, कंटिन्यूसली करें। ये मत सोचें कि आज हमने ये बात समझाई है यार इनकी तो समझ में कुछ नहीं आता। मेक एन एफर्ट। जब ये सारा इकोसिस्टम एक तरफ जो 40 साल में एक प्रोग्राम किया गया,
उसको अनलर्न करने में भी तो टाइम लगेगा, लेकिन होगा तब जब पूरा इकोसिस्टम बनेगा। हर तरफ से एक ही बात की जा रही है, कंसिस्टेंट बात की जा रही है। गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज़ बनेंगी, प्रोटेक्शंस के रूल्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस कल्चर डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ साथ बैंक्स एंड देयर आर अदर सेक्टर जिसके अंदर फीमेल का जाना ही बुरा समझा जाता है। सेक्टर बुरे नहीं है, लेकिन उनके अंदर जाना ही बुरा समझा जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके उन पेरेंट्स का भी ठीक होगा। लेकिन जो तो पेरेंट्स का बन चुका है बन चुका है। आज आप देखो, आप आगे क्या करने जाएंगे, हम आगे क्या करने जाएंगे। वी हैव टू थिंक अहेड, और वो अनलर्न करके आगे क्या ट्रांसफ़र करना है, दिस इज़ अ टाइम टू थिंक अबाउट दैट पार्ट।